वेलकम टू इंफॉर्मेशन कॉर्नर। हमारा टॉपिक इंसेक्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स हैं। ये सारे एग्रोकेमिकल्स हैं जो कि एग्रीकल्चर के अंदर इस्तेमाल होते हैं। यानी ज़राअत के अंदर जो केमिकल्स इस्तेमाल होंगे वो एग्रोकेमिकल्स कहलाएंगे। दो वजूहात हैं जिनकी वजह से इन केमिकल्स को इस्तेमाल किया जाता है। एक, किसी भी क्रॉप या एग्रीकल्चर या ज़राअत की प्रोडक्टिविटी यानी इनकी यील्ड बढ़ाने के लिए। और दूसरा, अगर इनके ऊपर कोई पैथोजन अटैक करता है या इन्हें कोई बीमारी आती है तो उस बीमारी से बचाने के लिए हम एग्रोकेमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं। अब इस एग्रोकेमिकल्स की कुछ टाइप्स हैं। सबसे पहले इंसेक्टिसाइड्स, जो इंसेक्ट को किल करने के लिए इस्तेमाल होती है। उसके बाद फंजीसाइड्स, फंजाई को किल करने के लिए इस्तेमाल होगी। हर्बिसाइड्स, हर्ब्स, छोटे छोटे प्लांट्स, जड़ी बूटियों को किल करने के लिए इस्तेमाल होगी। उसके बाद फर्टिलाइजर्स, ये भी एग्रोकेमिकल है जो कि सॉइल की फर्टिलिटी को इन्हांस कर देता है, जिसकी वजह से किसी भी क्रॉप की जो आउटपुट या यील्ड है या प्रोडक्टिविटी है उसके अंदर इजाफा हो जाता है। हम फर्ज कर लें हमारे पास एक ही किस्म की क्रॉप जो है वो मौजूद है जिसे हम मोनोकल्चर कहते हैं। यानी एक ही पॉपुलेशन के अंदर एक जैसे जानदार एक ही क्रॉप में मौजूद हैं, सिंगल क्रॉप जिसे हम कहते हैं। अब इसके ऊपर ज्यादा चांसेस होते हैं पेस्ट या फंजाई अटैक करें, क्योंकि हम जानते हैं कि जो पेस्ट या पैथोजिन या फंगस या डिजीज काजिंग एजेंट होते हैं वो होस्ट स्पेसिफिक होते हैं। यानी अगर एक खास होस्ट उनके पास अवेलेबल हो और ज्यादा मिकदार में हो तो उसे ज्यादा इन्फेक्शन करने की सलाहियत रखते हैं और इसकी ट्रांसमिशन का रेट भी बढ़ जाता है। वो जल्दी से पॉपुलेशन के अंदर बीमारी फैला देते हैं। इन सारे पेस्ट या फंगस या पैथोजिन को या बीमारी पैदा करने वाले इन जर्रों या ऑर्गेनिज्म को हम पेस्टिसाइड की मदद से कंट्रोल करते हैं। पेस्टिसाइड इन पेस्ट को किल करता है। अब पेस्टिसाइड एक कलेक्टिव टर्म है। इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड, हर्बिसाइड, इन सब को मिला के अगर हम पढ़ें तो ये पेस्टिसाइड कहलाएगा। जब हम पेस्टिसाइड का स्प्रे किसी भी क्रॉप के ऊपर करते हैं तो इसके अफवाद तो हैं, फायदा तो होता है लेकिन उसका नुकसान भी है। हमारी फूड के अंदर इस पेस्टिसाइड के रेजिड्यूज रह जाते हैं और ये पेस्टिसाइड पॉइजन है, जहर है। जब ये कोई भी ह्यूमन बीइंग पेस्टिसाइड या इसके रेजिडुअल के साथ फूड को इंजेस्ट करता है तो चांसेस होते हैं इसे कैंसर हो जाए। अब हमने इससे बचना कैसे है? कोई भी फ्रूट या वेजिटेबल जिसके ऊपर हमने स्प्रे किया हुआ है, पेस्टिसाइड को हमने डाला हुआ है, इसे हम वॉश करके इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद ऐसे फ्रूट या वेजिटेबल्स जिनके ऊपर छिलके हैं हमने इन्हें उतारना है और फिर इस्तेमाल करना है। इससे चांसेस कम हो जाएंगे कि पेस्टिसाइड बॉडी के अंदर जाए और इन्फेक्शन या कैंसर या डिजीज पैदा कर सके। फर्टिलाइजर सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और इंसान इन्हें मूव करते हैं, इन मिनरल्स को, केमिकल एलिमेंट्स को नेचुरल ऑयल डिपॉजिट की फॉर्म में और ओर्स की फॉर्म में। यानी हमारे पास ये जो मिनरल और केमिकल एलिमेंट्स हैं ये नेचर ने किसी पहाड़ या किसी जगह के ऊपर डिपॉजिट किए होंगे या ये रॉ फार्म और फार्म में होंगे जिसे इंसान निकालता है और किसी भी खेत या किसी भी जगह पे डाल देता है ताकि उनकी फर्टिलिटी बढ़ जाए। फर्टिलिटी बढ़ने से क्रॉप ज्यादा ग्रो करेगी, ज्यादा प्रोडक्टिविटी या यील्ड आएगी। अब यहाँ से ये केमिकल एलिमेंट्स और मिनरल्स लीच कर जाते हैं सॉइल के अंदर, डिजॉल्व होके वाटर के जरिए किसी रिवर या किसी और जगह पर पहुंच जाते हैं। लेकिन जहां पर ये मौजूद होते हैं वहां ये सॉइल की फर्टिलिटी इनहांस करते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था इंसेक्टिसाइड,
हर्बिसाइड, फर्टिलाइज़र। आपने इसे देखना है, इसे समझना है और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है। अगर इसके मुतालिक कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर पूछ सकते हैं।